अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इसमें हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, साथ में उसकी कंडीशन भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करनी है? हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स फाइंड करने के बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने करना है लेट करना है कि आपका गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। x इज इक्वल्स टू एक्स, अगर हमने यहाँ से फाइंड करना है ना तो x को इधर रहने देते हैं, f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके f इनवर्स हो जाएगा। x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब हमने क्योंकि गिवन फंक्शन जो है f ऑफ x किसके इक्वल लेट किया था? y के इक्वल, तो फंक्शन हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमने फंक्शन नोट किया। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 3 इधर माइनस में है, इस तरफ जाके y के साथ प्लस हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। अब इसमें से हम नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो सिर्फ हमें चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हम इग्नोर करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इन्वर्स चाहिए, और इन्वर्स ये है कि हमारा क्वेश्चन चूँकि पॉजिटिव फंक्शन में है तो पॉजिटिव की जगह हमें सिर्फ इन्वर्स वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव को हम इग्नोर करेंगे और नेगेटिव वाली वैल्यू जो है ना वो आगे लेकर चलेंगे। तो इसमें से हम इस तरह से इसको लिखेंगे स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 3। और ये कंडीशन भी आपने लिख देनी है कि हमने क्यों इस तरह से किया, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन है। कंडीशन यही है कि हमने हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेस देन है, और 0 से लेस देन वैल्यूज सारी की सारी नेगेटिव में होती हैं, इसलिए हम पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे साइन। नेक्स्ट हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट की थी x की वैल्यू वाली इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 यहाँ पर नोट करते हैं, x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। x की जगह पर x की वैल्यू नोट कर देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। अब जहाँ जहाँ पर y है, क्योंकि सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल लेट किया था, तो दोबारा अब y को रिप्लेस कर देना है आपने x से। तो लिखेंगे रिप्लेस y बाय x, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू वहाँ पर रिप्लेस करके हमने दोबारा से x पुट कर देना है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स x। तो ये हमारे पास एक पार्ट, यानी कि ये इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया कि एफ इनवर्स x जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3, और ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट इसके पार्ट्स हैं कि इसमें डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए फर्दर हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं जी। तो हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो डोमेन फाइंड करने के लिए डोमेन हर क्वेश्चन के साथ ना एक कंडीशन मेंशन है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसके साथ इसकी कंडीशन ये कोमा के बाद जो लिखी हुई है x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ही हमें डोमेन का हिंट जो है ना वो मिल जाएगा कि हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी। तो यहाँ पर है x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी शामिल है। तो 0 से लेकर के हमारी डोमेन 0 से जो लेसर है वो सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, -1 -2 -3, ये सारे जो हैं वो 0 से लेसर हैं। लेकिन 0 भी शामिल है तो हमारी डोमेन जो है वो इसमें 0 से लेकर के नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगी। तो उसको हम लिखते हैं इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी। इट्स मीन कि माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपका ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स कि आपका उसमें माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी के बाकी सारे इससे पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। और नेक्स्ट जो है हिंट हमें क्वेश्चन में से जो मिला है कि इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 उसमें शामिल है। तो 0 के साथ हमारा जो क्लोज इंटरवल आएगा, यानी कि 0 उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारी रेंज है। तो रेंज की वैल्यू हमारे पास जो है उसको निकालने के लिए हमारे पास गिवन फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3, तो ये y आ जाएगा हमारे पास -3। इसी तरह से कोई भी और वैल्यू 0 से लेस देन वाली वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1, ठीक है, y की जगह नहीं x की जगह -1, पहले x की जगह 0 पुट किया, अब x की जगह -1 पुट करते हैं। फंक्शन y का देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, x की जगह हमने -1 पुट किया, -1 स्क्वायर -3, नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, -3, तो ये -2 आ जाएगी। नेक्स्ट अब थोड़ी सी बिग वैल्यू ले लेते हैं, 3 4 करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू -4 पुट करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, एक्स की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर -3,
-4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 - 3 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो इट्स मीन अगर जितनी बिग वैल्यूज़ लेते जाएंगे ना आगे ऑनवर्ड तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव की तरफ चलती जाएंगी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो है ना सारी वैल्यूज़ जा रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि रेंज जो है ना वो हमारी -3 से लेकर के, यानी कि जो सबसे स्टार्टअप वाला नंबर आया हमारा -3 आया, तो -3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, रेंज हमारी जा रही है -3 से लेकर के -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसको रेंज को यहाँ पर मेंशन करते हैं। -3 जो है ना वो तो हमारा क्लोज इंटरवल में आ गया क्योंकि -3 इसमें इंक्लूडेड है रेंज के अंदर, और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है ना वो हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारी रेंज में आएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ इनवर्स है। अब इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है ना वो आपने बिल्कुल इसी ट्रिक को याद रखना है कि जैसे डोमेन ऑफ एफ एक्स है तो वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स है, और अगर रेंज है एफ एक्स की तो वो डोमेन है एफ इनवर्स की, रिवर्स कर देना है। ठीक है, इसकी डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी और ये सिंपल वाले फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स वाले फंक्शन की डोमेन होगी। तो इसको सिंपली इसी से पुट कर लेते हैं, लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी -3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज हमारे पास ऊपर वाले की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो ये लिखेंगे -∞ and 0। पार्ट 2 f of x इज इक्वल टू x² + 6x + 4, और कंडीशन हमें गिवन है x इज़ लेस देन -3। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको लेट करते हैं कि वो f of x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो सबसे पहले लेट करेंगे f of x इज इक्वल टू y, x इधर ही रहता है, f जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके f इनवर्स y बन जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जो है क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था, उसी मेथड से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि मिड वाली जो टर्म है 6x, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, और साथ ही इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारे पास आएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और जो माइनस वाला -3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आएगा +4, और इसी तरह से यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू x + 3 होल स्क्वायर -5। अब यहाँ पर ये -5 इधर माइनस में है तो इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये +5 हो जाएगा, y + 5 इज इक्वल्स टू x + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को फिनिश करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास x + 3 की स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएगा, तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा ±√y + 5। और अब इसके अंदर भी हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन ये गिवन है x इज़ लेस देन -3, यानी कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन -3 है। तो लेस देन -3 जो है वो नेगेटिव के अंदर ही आती है, पॉजिटिव वैल्यू इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव साइन, और हम सिर्फ नेगेटिव वाला साइन जो है ना वो इस वैल्यू के साथ लेंगे कि x की वैल्यू में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के अंदर आएगी। -√y + 5 -3 इज इक्वल टू x। अब हम इसमें जहाँ जहाँ पर ये इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू है वहाँ पर हमने ये पुट कर देना है, x की ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर नोट किया है x इज इक्वल टू f इनवर्स y, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी। जहाँ पर x है वहाँ पर आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है, और x की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास जैसे ही है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। y है ना, y को रिप्लेस करके हमने क्या लगा देना है x, क्योंकि स्टार्ट में हमने लेट किया था ना y के इक्वल, तो y की जगह दोबारा से हमने क्या पुट कर देना है, लास्ट स्टेप के अंदर x पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर x आ जाएगा, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे इसी फंक्शन की। डोमेन हमारे पास है डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन का हिंट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास क्वेश्चन में कोमा के बाद ये कंडीशन मेंशन है, वहाँ से हमें इसका हिंट मिल जाना चाहिए कि x इज़ लेस देन -3, -3 से लेस देन जो है वो नंबर सारे जो हैं वो हमारे पास लेस देन -4 है, -5 है, ये सारे -3 से लेस देन है। नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना वो लेस देन है इसमें सारे, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा। डोमेन इसकी हम यहाँ पर लिखते हैं -3, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने हिंट दे दिया कि -3 और उससे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं वैल्यूज़, तो यहाँ -∞ आ जाएगा। और -3 जो है वो यहाँ पर आएगी ओपन इंटरवल में, क्योंकि -3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है,
और ना ही -3 इन्फिनिटी इंक्लूड, तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा हमारा दोनों तरफ। इसी तरह से रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए थोड़ी सी रफ वर्किंग के अंदर कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है उसके अंदर सबसे पहले पुट करके देखते हैं एक्स की वैल्यू जो है, वो क्वेश्चन में हिंट दिया है हमें कंडीशन के अंदर, -3 पुट करके देखते हैं। पहले -3 पुट किया तो हमारे पास -5 आएगा वाई की वैल्यू। इसी तरह एक्स की वैल्यू -6 पुट करके देखते हैं तो हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो गई है। फिर -7 पुट करके देखते हैं तो वो 11 में वाई की वैल्यू आ रही है। नहीं मीन्स के आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें हमारी इन्फिनिटी की वैल्यू, रेंज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5, क्योंकि -3 हमने पुट किया तो हमारे पास क्या है -5 फर्स्ट वैल्यू जो आई है। तो -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारी रेंज की वैल्यूज आ रही हैं। तो रेंज को हम यहाँ ऊपर मेंशन करते हैं, -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आपने डोमेन और रेंज फंक्शन की निकाली है तो इनकी इन्वर्स की रेंज और डोमेन निकालना बहुत ईजी है। एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो एफ इन्वर्स एक्स की डोमेन है, ठीक है। तो ऊपर सिंपली यही वाली वैल्यूज यहाँ उतारेंगे, -5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह से फंक्शन की जो डोमेन है, सिंपल वाले फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो इन्वर्स वाले फंक्शन की रेंज है। तो याद देगी -इन्फिनिटी टू -3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 8x + 11। इसमें सबसे पहले लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इस तरफ ही रहने देंगे, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एफ इनवर्स इंटू वाई हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को जिसको हमने लेट किया वाई की इक्वल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 × x² - 2 4 8x + 11। नेक्स्ट स्टेप में x के साथ जो भी वैल्यू है 4 है तो उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 का होल स्क्वायर। आपने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है x की वैल्यू के साथ। यहाँ आएगा x² - 4x + 2 का होल स्क्वायर एंड -2 होल स्क्वायर + 11। अब इस तरफ हमारे पास 2 जो है वो क्योंकि कॉमन में है तो 2 को कॉमन में बाहर ही ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है इन वैल्यूज़ के ऊपर, तो याद आएगा x - 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, हमारे पास 4 आएगा + 11। अब ये 2 जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 × x - 2 का होल स्क्वायर -2 4 8 + 11। 2 × x - 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा। और इस तरफ हम लिख रहे हैं y की वैल्यू 3 जो है वो कि पॉजिटिव के अंदर है तो उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 × x - 2 होल स्क्वायर। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y -3/2 × x - 2 होल स्क्वायर। ये सारी वर्किंग हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी इसके साथ चीज़ें हैं वो बारी बारी इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। +3 इधर पॉजिटिव था, इधर -3 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। नेक्स्ट स्क्वायर को फिनिश करना है तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे y -3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएगा, इधर आ जाएगा x - 2 और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -3/2। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन हमारे पास जो है कोमा के बाद लिखी हुई है ऊपर सबसे क्वेश्चन के साथ, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इट्स मीन कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। नेगेटिव हमने इग्नोर कर देना है और पॉजिटिव साइन के साथ हमने आगे सॉल्व करना है। तो हम नेगेटिव साइन इसका इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव साइन को आगे लेकर चलेंगे। स्क्वायर रूट y -3/2 इज इक्वल्स टू x - 2। नीचे हमारे पास 2 है, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 4 चाहिए तो स्क्वायर रूट रिमूव होगा इस वाले डिनोमिनेटर के ऊपर से, तो हम स्टेप करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 का, कि 2 को इधर मल्टीप्लाई भी कर लेना है और नीचे हमारे पास 2 डिवाइड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से 2 2 * 4 नीचे बन जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा 2। तो नीचे से हमारा स्क्वायर रूट जो है ना वो रिमूव हो जाएगा और इस तरह से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 × y -3/2 + 2/1। अब यहाँ पर हम दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा, क्रॉस वाइज जो है वो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 नीचे से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और नीचे 2 है तो इधर 2 जाके सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 × y -3 + 2 2 * 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x
अब इक्वेशन 1 जो है वो हमने यहाँ नोट करनी है। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, जो हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर बनाई थी। अब वहाँ पर x की जगह हमने पुट कर देनी है x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई है, इसको हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। नेक्स्ट रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर आपने यही करना है कि y की जगह x की वैल्यू लगा देनी है, क्योंकि जो लेट की थी हमने वो वापस हमने x की वैल्यू रिप्लेस करनी है y की जगह। तो लिखेंगे f ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 ओवर 2। तो ये हमारा आंसर है इन्वर्स का। अब हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर जो हमें कंडीशन गिवन है, फंक्शन के साथ ही हमारी कोमा के बाद कंडीशन लिखी हुई है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से हिंट हमें मिल जाता है कि डोमेन जो है वो एक्स, यानी कि एक्स जो डोमेन है हमारी वो 2 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हैं, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, और उसमें हमारा 2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसकी हम इस तरह से लिखेंगे, 2 को क्लोज इंटरवल में लिखेंगे कि 2 इंक्लूडेड है, और साथ में यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि ओपन इंटरवल में होगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इससे पीछे जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ एफ एक्स। तो रेंज ऑफ एफ एक्स हमारे पास आ जाएगी ये 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास आएगा ओपन इंटरवल में। सिंपल फंक्शन की रेंज एफ इनवर्स की डोमेन बनेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नेक्स्ट में सिंपल फंक्शन की जो डोमेन है वो इन्वर्स वाले फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। पार्ट 4 हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इधर ही रहेगा, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एफ इनवर्स इंटू वाई हो जाएगा। इस इक्वेशन 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फंक्शन जो गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहले 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स। अब यहाँ पर x के साथ जो भी वैल्यू है इसको 1/2 के साथ सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो बाकी आंसर आता है 1/3। 1/3 का होल स्क्वायर आपने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ऐड कर देना है, और यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट कर देना है। x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस वाला जब स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा 1/3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 की वैल्यू दोनों को अंदर सॉल्व कर देनी है। 3 को इसके साथ लिखेंगे, और इसी तरह से 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 ओवर 9, 3 1 3 3 3 9 कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 6 ओवर 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगा 17 ओवर 3 प्लस 17 ओवर 3 इस तरफ पॉजिटिव है, तो उसको जब इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 17 ओवर 3। y के नीचे 1 लगाएंगे, फ्रैक्शन बनाकर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 3y माइनस 17 ओवर 3। और 3 चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके इसको भी डिवीजन की फॉर्म में जो है ना डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो इसमें पूरा डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस 17 ओवर 9। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है, तो इसका स्क्वायर रिमूव हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और इस तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आएगा, और 1/3 क्योंकि हमें सिर्फ हर हाल में x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी चीज़ है उसको बारी बारी इस तरफ शिफ्ट करते जाना है, उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो इधर माइनस 1/3 है, इस तरफ आकर प्लस 1/3 हो जाएगा, और दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमने क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, उसमें x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो भी हमने फाइंड की है वो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और रिप्लेस करेंगे जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर x दोबारा से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी की क्वेश्चन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है हमारी डोमेन जो है वो +5 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि 5 से सारे नंबर जो हैं वो ग्रेटर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो +5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारी डोमेन होगी। इस तरह से डोमेन लिखेंगे, और डोमेन की वैल्यू चूँकि हमारे पास जो आई है 5 है स्टार्टिंग में, तो 5 को हम इसी गिवन फंक्शन के अंदर जब पुट करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में, ये रफ वर्किंग के अंदर आप करके देख सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 71। तो हमारी रेंज क्या होगी, 71 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगी। इसी तरह से जब आपने इन्वर्स की लिखनी है तो एफ इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो आ जाएगी हमारे पास 71 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एफ इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो हमारे पास ऊपर वाले सिंपल वाले की डोमेन आ जाएगी 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी।
पार्ट 5 में हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक्स इस तरफ रहेगा, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एफ इनवर्स इंटू वाई हो जाएगा। इसके हम इक्वेशन 1 का नाम दे गए। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमें गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इस तरफ 1 जो है वो प्लस में है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वाई माइनस 1 हो जाएगा इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। वाई माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है एक्स माइनस 3 और इस तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। तरफ हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर ही रहने देंगे, 3 इधर नेगेटिव है तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ भी हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारी कंडीशन के अंदर जो है ना वो ये रिक्वायरमेंट है कि आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। नेक्स्ट स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पर माइनस 3 था, इस तरफ आकर प्लस 3 होगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने बनाई है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। अब लास्ट स्टेप हमारे पास होगा रिप्लेस y इज इक्वल टू x। जहाँ जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ पर y की जगह हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। यहाँ पर f इनवर्स y नोट करना था, एफ इनवर्स वाई। अब यहाँ पर जहाँ पर इस पूरी इक्वेशन के अंदर y है वहाँ पर हम x रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स x। अब फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हिंट है, कंडीशन के अंदर लिखा है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो इट्स मीन हमारी डोमेन जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है और 3 जो है वो क्लोज इंटरवल में, यानी कि 3 इंक्लूडेड है डोमेन के अंदर। तो 3 से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर हम डोमेन मेंशन करते हैं क्लोज इंटरवल के साथ 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारी डोमेन आ जाएगी फंक्शन की। और रेंज फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे, रफ वर्किंग के अंदर थोड़ा सा ये परफॉर्म कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। 2 इंटू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है y की। तो हमारी जो रेंज है वो 1 से लेकर के सारी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो लिखते हैं क्लोज इंटरवल में y आएगा, y के साथ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ आएगा, ये हमारी रेंज है। अब इनके इन्वर्स की जो डोमेन और रेंज है वो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी जो रेंज है, इसकी डोमेन है, ये आ जाएगा 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ऊपर वाले की जो डोमेन आई है वो इन्वर्स की रेंज हो जाएगी 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो गिवन है। इसको सबसे पहले स्टेप में लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक्स इस तरफ रहेगा, एफ इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके एफ इनवर्स इंटू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं, -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5। इसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो सकती हैं। -3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और -5 इधर नेगेटिव -5 हो रहा है, उस तरफ जाके ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले -5 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, और -3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड। इधर आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, और इस तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का ले लेंगे स्क्वायर रूट, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे y प्लस 5 ओवर -3, और स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास रह जाएगा x प्लस 4, और इस तरफ हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि कंडीशन के अंदर हमारे पास नेगेटिव गिवन है, माइनस साइन जो है वो हम लेंगे, पॉजिटिव इग्नोर कर देंगे। तो स्क्वायर रूट y प्लस 5 ओवर 3
नेक्स्ट यहाँ पर 4 जो है वो ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ जो भी चीज़ है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5/3 माइनस 4। ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 सबसे स्टार्ट में हमने बनाई थी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5/3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। लास्ट स्टेप करेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स। जहाँ जहाँ पर हमारे पास y है उसकी जगह हम दोबारा से x पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5/3 माइनस 4। ये हमारा इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। अब डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स का हिंट हमें क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है वहाँ पर गिवन है कि x इज़ लेस दैन -4। x इज़ लेस दैन -4 का मतलब है कि x जो है वो -4 से लेस दैन है। लेस दैन मगर -4 से देखें तो -4 से लेस हमारे पास नंबर आते हैं -5 -6 -7। ये लेस दैन -4 हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो डोमेन आएगी वो आएगी डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल के साथ हमारे पास आ जाएगा -∞ -4। दोनों ओपन इंटरवल के साथ आएंगे क्योंकि -4 इंक्लूडेड नहीं है हमारी डोमेन के अंदर। अब रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए गिवन फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5। ये रफ वर्किंग के अंदर आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ x की वैल्यू हम क्या पुट करके देख लेते हैं। डोमेन की जो वैल्यू हमें कंडीशन में गिवन है ना -4, तो ये -4 पुट करके देख लेते हैं x की जगह। y इज इक्वल टू -3 इंटू -4 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 -3 इंटू 0 -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। यानी कि हमारी जो वैल्यू है रेंज की वो -5 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगी। तो हम रेंज लिखते हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू -∞ टू -5 क्लोज इंटरवल। अब डोमेन जो है वो ऊपर वाले की रेंज एफ इनवर्स की जो है वो डोमेन बन जाएगी। तो ये आ जाएगा -∞ टू -5। नेक्स्ट हमारे पास रेंज ऊपर वाले की डोमेन जो है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो ये आ जाएगा -∞ टू -4।